Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है कि क्या आपके पार्टनर को उनके कर्मों का फल मिलेगा। देखिए, जो मेरी पिछली रीडिंग आई थी कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, वो उन लोगों के लिए चल रहा है जिनके पार्टनर्स ने अपने ऊपर काम किया है। ओके जिनके पार्टनर्स ने अपने ऊपर काम नहीं किया वो अभी भी कहीं ना कहीं स्टक कंडीशन में है। तो हर किसी की एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है और हर एक की एक पर्टिकुलर सिचुएशन होती है। ओके बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स ऐसे हैं, मीन्स आई वुड से 80% जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है और वो उनके पास वापस आने वाले हैं। कुछ लोग वापस आ रहे हैं और कुछ उस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। और जिनके पार्टनर्स अभी तक उन एनर्जीज़ में नहीं हैं उनके लिए वो सिचुएशन आई थिंक एलिजिबल नहीं होगी। एंड आज की जो ये रीडिंग है, जिनके पार्टनर्स उनको धोखा देकर आगे बढ़ गए हैं, शादी हो चुकी है या फिर थर्ड पार्टी के साथ वो मैरिज करने के लिए तैयार हैं, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है कि क्या आपके पार्टनर को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। और उन लोगों के लिए भी है जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी के पास चले गए थे। ठीक है, क्योंकि वापस अगर कोई इंसान आता है तो वो अपने कर्मों के कारण ही वापस आता है। जब उसे वहाँ से अपने कर्मों का फल मिलता है तभी वो इंसान वापस आता है। तो आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक है, क्या आपके पार्टनर को उनके कर्मों का फल मिलने वाला है या मिल रहा है। तो लेट्स सी। यहाँ पर दो सिलेक्शंस हैं आपके पास। दिस इज़ वाइट क्रिस्टल एंड दिस इज़ लाइट रेड कलर का क्रिस्टल है। ओके तो आप दोनों में से कोई भी क्रिस्टल चूज़ कर सकते हैं। कलर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्रिस्टल को चूज़ नहीं करेंगे। मीन्स अगर वाइट कलर आपका फेवरेट है तो आप वाइट कलर का क्रिस्टल चूज़ करें, ऐसा आपको नहीं करना है। क्रिस्टल सिलेक्शन कैसे करनी है, दोनों क्रिस्टल्स को ध्यान से देखिए। अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और दोनों क्रिस्टल्स को ध्यान से देखिए। अपनी आइज़ क्लोज कीजिए। जो भी क्रिस्टल आपको नज़र आता है आप उस क्रिस्टल वाली पाइल को देख सकते हैं। ओके अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आप दोनों पाइल्स की रीडिंग को देख सकते हैं। तो दिस क्रिस्टल, ये जो वाइट कलर का क्रिस्टल है दैट इज़ पाइल नंबर 1 और ये जो ऑरेंज कलर का क्रिस्टल है, लाइट रेड कलर का क्रिस्टल है, दैट इज़ पाइल नंबर 2। तो लेट्स सी, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, ये वाइट कलर का क्रिस्टल सेलेक्ट किया है, क्या उनके पार्टनर को उनके कर्मों का फल मिलेगा या मिल रहा है। लेट्स सी दैट। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, बॉटम वाला कार्ड ये है। लेट्स सी, क्या आपके पार्टनर को, जिन्होंने पाइल नंबर 1 दिस वाइट कलर का क्रिस्टल चूज़ किया है, क्या आपके पार्टनर को उनके कर्मों का फल मिलेगा। तो विल स्टार्ट द रीडिंग। देखिए, अब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हैं। उनके पास जो कुछ है वो उसे खोना नहीं चाहते हैं। उनकी ज़िंदगी में क्या चीज़ उन्हें करनी है उस चीज़ को लेकर वो श्योर नहीं है, अनडिसाइडेड फील कर रहे हैं। वो इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं और वो इस सिचुएशन से निकलने के लिए रास्ता खोज रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ वो खुश नहीं हैं। उनके बीच में डेफिनेटली कुछ इस तरह का हुआ है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी की असलियत आपके पार्टनर के सामने आई है। तो आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है। तो अब कह सकते हैं कि टाइम का जो साइकिल है वो रिवर्स हो गया है कहीं ना कहीं। तो अब आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी को ना एंटरटेन करते हुए खुद उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। ओके अब नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग कई कहेंगे कि ऐसा लग तो नहीं रहा है। जब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के पास जा रहे थे तो एक अब्रप्ट चेंज आया था। तब आपको भी नहीं लग रहा था कि वो किसी थर्ड पार्टी के पास चले जाएंगे आपको छोड़कर। ठीक है, तो आज की सिचुएशन ऐसी है, अगर आपके पार्टनर अंदर से कुछ फील कर रहे हैं और उससे निकलने का रास्ता चूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो इस रास्ते पर चलेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल वो बहुत अनडिसाइडेड सा फील कर रहे हैं। उन्होंने अपना कोई डिसीजन बनाया नहीं है, बना नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। द अदर थिंग इज़ दैट आपके पार्टनर
जिस सिचुएशन में हैं उससे निकलना तो चाहते ही हैं, लेकिन अब वो अपनी खुशहाली की तरफ को बढ़ना चाहते हैं। वो अपनी डायरेक्शन चेंज करके प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी की तरफ को बढ़ना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं और वो अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं। अब उन्हें इस थर्ड पार्टी में किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं है, इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। धीरे धीरे वक्त के साथ ये इंटरेस्ट कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। ओके, एंड यहाँ पर द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। जो आपके पार्टनर हैं उनके सामने मैंने कहा ना कि कोई सीक्रेट रिवील हुआ है जिसकी वजह से वो इमोशनलेस टाइप के हो गए हैं। वो बैलेंस अटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस झटके को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस झटके से बाहर निकलना चाहते हैं। वो सारे सीक्रेट्स जो भी उनके सामने किसी भी तरह के कोई सीक्रेट आया है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ये थर्ड पार्टी से एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उस थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बैक स्टैब किया है या फिर कुछ ऐसा किया है जिसकी उम्मीद आपके पार्टनर को उस थर्ड पार्टी से नहीं थी। अब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के रवैये के बाद एक अथॉरिटी की पोजीशन पर आ गए हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कमांड को अपने हाथ में लिया है। वो ये चार्ज लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो अब अपनी रिस्पेक्ट करनी जान गए हैं। वो अब उस थर्ड पार्टी के पीछे पीछे को नहीं चल रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे कहीं ओवरऑल नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं के लिए उनके कर्म उनके सामने आ रहे हैं। वो पर एक चीज़ है यहाँ पर देखने वाली, आपके पार्टनर की विल पावर बहुत स्ट्रांग है। इस वजह से वो यहाँ पर किसी सैड एनर्जी में नहीं है। वो इस टाइप की एनर्जी में है कि बैलेंस बनाकर इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए। ओके, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पार्टनर 2 चॉइसेस के बीच में जगल कर रहे हैं। वो वापस आपकी तरफ भी आना चाहते हैं और आगे की तरफ भी बढ़ना चाहते हैं। जो वो वापस नहीं आ पा रहे हैं, वो जगल कर रहे हैं 2 सिचुएशन के बीच में। वो इस वजह से है क्योंकि उन्हें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जीज़ में हैं। अभी भी उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन नहीं बनाया है, बट कर्म उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। ईश्वर माफ़ कर देते हैं लेकिन कर्म किसी इंसान को माफ़ नहीं करते हैं। ओके, और द अदर कार्ड इज़ द वर्ल्ड कार्ड। उनकी दुनिया बदल गई है। उनको हर एक फील्ड में झटका पड़ रहा है। मींस जैसे हम कह सकते हैं फाइनेंशियली भी इंस्टेबिलिटी हो रही है, मेंटल लेवल पर भी इंस्टेबिलिटी हो रही है, फिजिकल लेवल पर भी इंस्टेबिलिटी हो रही है। हर एक तरह से वो बहुत अनस्टेबल फील कर रहे हैं। नई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में है, बट वो नई अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें इस टाइम पर नहीं मिल रही है। ओके, तो इस तरह की एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पार्टनर 90% इमोशनली रुइन हो रहे हैं। उनकी ज़िंदगी के अंदर चीज़ें रुक गई हैं। डिलेस, पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज़ हैं। इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो अपने आप को खुश देखना चाहते हैं, बट वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये एनर्जीज़ उन्हें फेवर नहीं कर रही हैं। कहीं ना कहीं ये एनर्जीज़ उन्हें दुख पहुंचा रही हैं, उनका इमोशनल ड्रेनेज कर रही हैं। लेकिन वो फिर भी उनकी, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से वो टूट नहीं रहे हैं, लेकिन सिचुएशन में से एक अच्छा रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। द यूनिवर्स का कार्ड है यहाँ पर। ये यूनिवर्सल कॉल है। यूनिवर्स ने एक टाइम आपके पार्टनर के लिए घुमा दिया है जिसमें वो जो गलत रास्ता है उसे छोड़कर सही रास्ते पर आ जाएंगे। ये एक डिवाइन कॉल है और ये चेंजेस आपके पार्टनर के लिए ज़रूरी थे। उन्हें इस साइकिल में एंटर करना था। वो डिवाइन की मर्ज़ी से ही हुआ है क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को समझ नहीं रहे थे। वो आपको फॉर ग्रांटेड कहीं ना कहीं ले रहे थे। तो आपके पार्टनर अब आपको फॉर ग्रांटेड ना लें आगे, तो इसलिए ये साइकिल इम्पॉर्टेंट था और यहाँ पर अब उनके कर्मों का फल उन्हें मिलना शुरू हो चुका है। ये आप दोनों का रिश्ता उनकी और आपकी डेस्टिनी है, इस बात की समझ उन्हें लग गई है। अब वो इस डेस्टिनी की तरफ को बढ़ना चाहते हैं, डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग काम करेंगे। लेकिन इस कंप्लीशन तक, 10 की कंप्लीशन तक आने में अभी उन्हें वक्त लगेगा।
डेस्टिनी क्या है उस चीज़ को वो समझ चुके हैं, उन्हें इस रास्ते पर चलना था, डिवाइन ने ये चीज़ प्लान की थी, इस चीज़ की उन्हें इंट्यूशंस हैं, लेकिन कि उनके इतने गलत कदम उठाने के बाद आप उन्हें कैसे एक्सेप्ट करेंगे, ये उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है इस टाइम पर। ओके तो डेस्टिनी है आप दोनों का रिलेशनशिप, ये बात पता है उनको, आपको भी ये बात समझनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है इंसान बहुत सी चीज़ें अपनी नॉर्मल लाइफ में नहीं समझता है, जैसे कि आज हम खाना खाते हैं तो हम इस चीज़ को बहुत नॉर्मली लेते हैं कि हाँ खाना तो हर इंसान को मिलता ही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, बट ऐसा नहीं होता। इसको हम फॉर ग्रांटेड लेकर चलते हैं। जिस एक दिन किसी इंसान को खाना नहीं ना मिलता, उस इंसान की क्या कंडीशन होती है उस चीज़ की हमें रियलाइजेशन नहीं है। सेम वे आपके पार्टनर ने आपके प्यार को फॉर ग्रांटेड लिया और डिवाइन ने उन्हें इस साइकिल के अंदर डाल दिया, और इस साइकिल में जब डिवाइन ने आपके पार्टनर को डाला तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फ्लो के साथ चलते गए, उन्होंने डिवाइन के चैलेंजेस को समझा नहीं, और अब उनके कर्मों का फल उन्हें वापस मिल रहा है। उन्हें लगा था कि इस थर्ड पार्टी के साथ जाकर वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनकी ज़िंदगी हेल होती जा रही है, उनके आसपास की सिचुएशंस ख़राब होती जा रही है, उनका मेंटल प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इस तरह की एनर्जीज़ आपके पार्टनर की हैं, और उन्होंने अब डिसाइड कर लिया है कि वो इस थर्ड पार्टी की एनर्जी से टैप आउट कर लेंगे, और उन्हें पता है कि अगर वो इस चीज़ से टैप आउट करेंगे तभी उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। ठीक है, और इस खुशहाली की तरफ वो अपने कदम बढ़ा रहे हैं। ये चीज़ उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, आपके साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का बीज बो दिया है। ठीक है, कर्मों का फल मिल रहा है, नो डाउट, लेकिन बहुत विल स्ट्रांग होने की वजह से उन्होंने अपनी खुशहाली के लिए इस बीज को बो दिया है। ओके, इस तरह की एनर्जीज़ है। द अदर थिंग इज़ अथॉरिटी। आपके पार्टनर ना बहुत जल्दी मतलब इस थर्ड पार्टी एनर्जी से टैप आउट करके आपकी तरफ को बढ़ेंगे। जो भी उनके कर्मों का फल है वो उन्हें इस फेज़ में मिल रहा है, बट उससे वो एज अ पनिशमेंट लेकर दुखी नहीं हो रहे हैं। उन्होंने इस चीज़ को ये समझा है कि ये उनके ग्रोथ का वक्त है। ओके, एंड अथॉरिटी, अब वो अपनी ज़िंदगी का चार्ज अपने हाथ में ले रहे हैं। वो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है कि अब उन्हें आगे क्या करना है, मतलब अपनी लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के टर्म्स में नहीं। रिलेशनशिप के टर्म्स में अभी सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं तो कन्फ्यूजन है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के फैसले वो खुद लेंगे, इस चीज़ की उन्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वो खुद लेना चाहते हैं और वो खुद लेंगे। ओके, इस तरह की एनर्जी है। द अदर थिंग इज सॉलिट्यूड का कार्ड है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अकेले पड़ गए हैं, लेकिन इस अकेले वक्त को भी वो अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। वो इस अकेले वक्त में अपने द्वारा किए गए गलत कर्मों को एनालाइज कर रहे हैं, उसे बैठ के वो इंस्पेक्ट कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने गलती की। वो अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कर्मों का एहसास होना, कर्मों का फल मिलना, वो डिपेंड करता है आप उसे लेना कैसे चाहते हैं। यहाँ पर मुझे पाइल नंबर 1 के जो पार्टनर्स, जो आपके पार्टनर्स हैं, उनका ये चीज़ नज़र आ रही है कि वो ना अपनी गलती मान चुके हैं और वो इसे बहुत खुशी खुशी से अपना रहे हैं। चाहे उन्हें डिवाइन कुछ पनिश भी कर रहे हैं तो वो उस चीज़ को खुशी से अपना रहे हैं। यहाँ पर सैड एनर्जीज नज़र नहीं आ रही। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इमोशनली रुइन हो गए हैं, उनका बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस हुआ है। उन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया, लेकिन एक स्पिरिचुअल ग्रोथ देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की। उन्हें ये लग रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, कि आपके पार्टनर के लिए ये जर्नी इस तरह से डिवाइन ने तय की ताकि वो एक बेटर इंसान बन सके। ठीक है, तो यहाँ पर इमोशनल लॉस की एनर्जी है। यहाँ पर बॉटम कार्ड भी मैं डिस्कस करना चाहूँगी। आपके रिश्ते में और स्पेशली आपकी पार्टनर की ज़िंदगी में एक क्लाइमेक्स आ चुका है। ठीक है, क्लाइमेक्स हो रहा है। उन्हें लगा था कि वो बहुत स्टेबल एनर्जीज़ में चल रहे हैं, लेकिन उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी है और उसके बावजूद वो अपने आप को बहुत ब्यूटीफुली संभाल रहे हैं। ओके, तो जिस तरह से हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया है, क्या उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को उनके कर्मों का फल मिल रहा है, लेकिन वो उसे बेटर वे से हैंडल कर रहे हैं।
आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स कोई भी इस तरह की सिचुएशन में है तो आप मेरी रीडिंग उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत सारी क्लैरिटी यहाँ पर हो जाती है और दूसरे की लाइफ जो है वो बहुत हद तक इजी हो जाती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सो नाउ लेट्स सी, जिन्होंने पाइल नंबर 2 दिस लाइट रेड कलर का जो क्रिस्टल चूज़ किया है, उनके पार्टनर को क्या उनके कर्मों का फल मिल रहा है जो आपके पार्टनर ने किया, क्या उन्हें कर्मों का फल मिल रहा है? लेट्स सी, या मिलेगा। बॉटम कार्ड आया है लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस। सो लेट्स सी, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, क्या उनके पार्टनर को उनके कर्मों का फल मिल रहा है? बहुत सारे बदलाव आपके पार्टनर में इन फ्यूचर आने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखिए, आपके पार्टनर को अब ये चीज़ एक्सपेक्टेड है आपकी साइड से, या कह सकते हैं हम यूनिवर्स की साइड से भी उन्हें एक्सपेक्टेड है कि शायद जो उन्होंने खोया है वो उन्हें वापस मिल जाए। उनका ये ड्रीम है कि जो चीज़ वो खो चुके हैं, जो ये प्योर रिश्ता वो खो चुके हैं, वो उन्हें वापस मिल जाए। ठीक है, इस तरह की चीज़ें वो सोच रहे हैं। ओके, द अदर थिंग इज़ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में हैं, स्लीपलेस नाइट्स हैं, ठीक है, टीयर्स हैं, फ्रस्ट्रेशन है, रोते हैं रात को उठ कर, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रखे हैं और थर्ड पार्टी से एक हार्ट ब्रेक फेस कर चुके हैं। थर्ड पार्टी ने उन्हें धोखा दिया है, चीट किया है, उन्हें फ्रस्ट्रेट किया है, उनका दिल बहुत बुरी तरह से टूट चुका है। तो आई थिंक इन कार्ड से ही आपको पता लग रहा है कि उनको उनके कर्मों की सज़ा मिल रही है। ओके, अब आपके पार्टनर आगे बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। वो इस सिचुएशन से आगे मूव करना चाहते हैं, वो इस सिचुएशन को जीत कर आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट इतनी पेन में वो ये बैलेंस अटेन नहीं कर पा रहे हैं। वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, उन्हें बढ़ना आगे की तरफ है, लेकिन अपनी ही सिचुएशन में फंसते जा रहे हैं। और ये एक डिवाइन कॉल है। आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया, उन्हें आगे से गलत मिल रहा है, ये जस्टिस हुआ है आपके साथ। ओके, अगर आपके पार्टनर को इस कर्मा के चक्र से बाहर निकलना है तो उन्हें खुद के ऊपर काम करना होगा, जिसकी रियलाइजेशन उन्हें दूर दूर तक नहीं हो रही है। और जब वो अपने ऊपर काम करेंगे तभी वो ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे, तभी वो इस साइकिल को एंड कर पाएंगे, तभी उनके अंदर एक ड्रास्टिक बदलाव आएगा। लेकिन बदलाव तो अभी भी शुरू हो चुके हैं। उन्हें इस जर्नी पर डिवाइन खुद लेकर जा रहे हैं, उनके स्टेप्स पड़ चुके हैं इस जर्नी पर आगे की तरफ को कैसे चलना है उसके लिए एनलाइटनमेंट की ज़रूरत है। लेकिन अभी फ़िलहाल आपके पार्टनर एनलाइटेड नहीं है। हाँ, वो बहुत गुस्से वाले, ईगोइस्टिक, डोमिनेटिंग टाइप के इंसान हैं, लेकिन अब वो गुस्सा, ईगो, अथॉरिटी, किसी को डोमिनेट करना, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। ये वक्त उन्हें सिखा रहा है। ओके, इस तरह की एनर्जी है, इस तरह उनको उनके कर्मों का फल मिल रहा है। द अदर थिंग इज़ डेस्टिनी का कार्ड है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। ओके, उन्होंने गलत किया, उन्हें आगे से गलत मिल रहा है। ये उन्होंने अपनी डेस्टिनी खुद चूज़ की है, वो खुद रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए। ओके, अगर इस चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं तो उन्हें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। और ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है, यहाँ पर ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड, आपने खुद के ऊपर बहुत काम किया, जिसकी वजह से जिसने आपको दुख पहुंचाया वो अपने कार्मिक साइकिल में एंटर कर गया। ये आपके बैलेंस में आने की वजह से ये चीज़ हुई है। तो आपका कर्मा आपको तो बैलेंस में ले आया, लेकिन दूसरे इंसान के लिए पनिशमेंट का काम कर रहा है। अब आपके पार्टनर को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, उन्हें हर वो पल याद आ रहा है जो उन्होंने आपके साथ बिताया है, जो इमोशनल पल, जो अच्छे टाइम उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है, वो सब उन्हें याद आ रहा है।
और वो इस चीज़ को लेकर और ज़्यादा पेन में हो जाते हैं कि उन्होंने खुद ये रास्ता चूज़ किया और गलत रास्ते पर आकर फंस गए हैं। ओके, आपके पार्टनर इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, फर्टिलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी में से खुशहाली चली गई है, उनकी ज़िंदगी की प्रॉस्पेरिटी चली गई है, वो इस डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हैं पर बढ़ नहीं पा रहे हैं। ओके, और ये अभी ऐसा कुछ भी उनकी ज़िंदगी में नहीं है, उन्हें किसी भी हालात में फर्टिलिटी नहीं मिल रही है, अबंडेंस नहीं मिल रही है। इस तरह की एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की। द अदर थिंग इज़ दैट वो मूव ऑन करना चाहते हैं, वो अंधकार से उजाले की तरफ को जाना चाहते हैं, क्योंकि इस कर्मों के फल से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। वो इस थर्ड पार्टी को छोड़कर आगे की तरफ को मूव करना चाहते हैं, स्टेप्स ले रहे हैं, डायरेक्शन नहीं पता है। तो उसके लिए उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। वो अपने आप को जब तक ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे तब तक वो इस उजाले की तरफ को नहीं बढ़ पाएंगे। द अदर थिंग इज़ दैट आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक चीज़ों में उलझे हुए हैं। वो एनर्जी लेवल पर काम नहीं कर रहे हैं, वो 3D लेवल पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में खुशहाली ना आकर वो बहुत ही डिप्रेशन की एनर्जीज को फेस कर रहे हैं। ये भी एक कार्मिक साइकिल ही है। वो अपने आप को इन चीज़ों से डिटैच ही नहीं कर पा रहे हैं और धीरे धीरे उनके 3D वर्ल्ड में भी इनस्टेबिलिटी आती जा रही है। वो 3D वर्ल्ड में भी अनस्टेबल होते जा रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज से, इस तरह के कर्मों के फल से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन की उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बदल रहे हैं आपके पार्टनर, बट अभी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि जब तक उनकी एनलाइटनमेंट नहीं होगी अभी वो अपने कर्मों का फल और भुगतेंगे और ज़्यादा लोअर एनर्जीज़ में जाएंगे और ज़्यादा अपने आप को पेन में फील करेंगे। इस तरह की एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की। द अदर थिंग इज़, ये जो बॉटम कार्ड है वो ये कहता है कि अब आपके पार्टनर को एक बड़ी पिक्चर पे चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने क्या किया, किस डायरेक्शन में वो बढ़े, उसका क्या फल उन्हें मिल रहा है। अब उन्हें सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। तो आपको उन्हें कुछ भी समझाने की, उन्हें कोई कर्सेस देने की ज़रूरत नहीं है। ये तो वक्त खुद उन्हें कर्सेस दे रहा है। ओके, आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं इस दौरान, तो आई वुड रियली सजेस्ट यू कि अभी उन्हें थोड़ा वक्त उनके साथ बिताने दीजिए ताकि उनकी एनलाइटनमेंट हो सके। बिकॉज़ यहाँ पर एनर्जी स्टेबल नहीं नज़र आ रही हैं। आपके आसपास अगर आपके फैमिली, फ्रेंड्स या कोई भी आपका नोन इस तरह की एनर्जी से गुजर रहा है, तो आप उनके साथ प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें अपनी ज़िंदगी की क्लैरिटी मिल सके और वो अपने डिसीजन उस हिसाब से ले सकें। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अब आप मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बटन के साथ आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा, आप ज्वाइन बटन को क्लिक कीजिए। वहाँ पर आपको 2 लेवल्स नज़र आएंगे। आप 2 लेवल्स में से जौन से भी लेवल पर अपनी मेंबरशिप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। वहाँ पर मैं एक्सक्लूसिव वीडियोज़ और कंटेंट सिर्फ मेंबर्स के लिए पोस्ट करूँगी। वहाँ पर हीलिंग वीडियोस भी अवेलेबल हैं। अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पेट्रियन का ऐप ऑप्शन दिखेगा, आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए। वहाँ पर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।